हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था। क्या क्या देखा था हमने? स्वर और व्यंजन बताया था हमने। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर में स्वर कितने होते हैं। तो स्वर हमने बताया था आपको कि 11 होते हैं। ठीक है, अ आ छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा उ री ए ऐ ओ औ, ये होते हैं स्वर। और अंग और अह को हमने बताया था अनुस्वार। तो आज हम देखेंगे उच्चारण स्थान। आज क्या देखेंगे? उच्चारण स्थान कि कौन सा अक्षर या वर्ण कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं, ये कितना हमने बताया था? 25 बताया था। कितना बताया था? 25 बताया था। कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई देखा नहीं होगा तो ये होते हैं वर्ण। ठीक है, ये है उच्चारण स्थान। ठीक, ये है नाम, किस नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहला क्रम है क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या होते हैं? क वर्ग में आते हैं। इसको किससे बोलते हैं? कंठ से। बोल के देख लीजिए। क, कहाँ से आवाज निकल रहा है? क, ख, ग, हम कहाँ प्रेशर कर रहे हैं? यहाँ पे। तो क्या हुआ? कंठ धात। ठीक है, अब देखिए च वर्ग। च, च, छ, ज, झ, इया, ये कहाँ से बोल रहे हैं? हम तालु से बोल रहे हैं। ठीक है, बोल के देख लीजिएगा एक बार। तालु कहाँ पे है? जो दांत के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है उसको हम तालु बोलते हैं। तो देखिए च बोलेंगे तो कहाँ पे जीभ जाके टच करेगी? उसी उभरे हुए भाग पे। च, छ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ट वर्ग को देख लीजिए। ट में क्या क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, अड़। अब त को हम किससे बोलते हैं? मूर्धा से। मूर्धा कहाँ पे होता है? जो उभरे हुए भाग के पीछे जो समतल जगह होता है वहां पे जाके हमारी जीभ टच करती है तो वो क्या होता है? मूर्धा होता है। बोल के देखिए। ट, ट, ठ। ठीक है, तो कहाँ जाके टच हो रहा है? समतल वाली जगह पे। तो ये कहाँ से हो गया? ट वर्ग वाले? मूर्धा से। ठीक है, अब देखिए त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, इतना होता है, 5 होते हैं। तो देखो त, थ, द, ध, न, कहाँ पे जाके टच कर रहा है? जीभ। जीभ हमारे दांत पे जाके टच कर रहा है। ध्यान से देखिएगा। त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। एक होता है प वर्ग। ठीक, प वर्ग में हम देखेंगे, देखिए हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। प, फ, ब, भ, म, क्या हो रहा है? ये जो दोनों जो ओठ हैं वो क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके, ये तो उच्चारण स्थान हुए। इनके नाम अगर पूछते हैं तो हम कंठ वाली चीजों को क्या बोलते हैं? कंठ्य। ठीक है, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य और दंत को दंत्य, ओष्ठ को ओष्ठ। ठीक है, ये ओष्ठ है तो इसको क्या बोलेंगे? ओष्ठ बोलेंगे। अब देखिए एक चीज और, ये तो हुआ प वर्ग तक। ये हुआ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसका अगर ट्रिक देखना है तो KTM देख लीजिएगा ध्यान से। के का मतलब कंठ, टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत और ओष्ठ का मतलब ओ। ठीक है, क्या होगा? KTMDO। KTMDO, ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए हो सकता है एग्जाम में फायदेमंद साबित हो। ठीक, अब देखेंगे ये हुए आपके वर्ग। ठीक है, क, ख, ग, घ वाले। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था? स्वर बताया था ना। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनका हम किस में उच्चारण स्थान लेते हैं? ठीक है, अ को उठा के देखो, ध्यान से देखना। अ कहाँ से निकल रहा है? अ, तो क्या हो रहा है? कंठ से निकल रहा है। तो अ को हम कहाँ रख देंगे? कंठ वाले में। ठीक है, फिर देखो आ कहाँ से निकल रहा है? कंठ से ही निकल रहा है, तो इसको भी कहाँ पे रख देंगे? कंठ वाले में। अब देखो आ के बाद क्या आता है? ई और बड़ी ई। ध्यान से देखना। ई कहाँ पे जा रहा है? तालु पे जा रहा है। ठीक है, ई, बड़ी ई। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो किसी भी अक्षर से 2-3 शब्द जो है उठा के देखो। ईश्वर,
स्वर कहाँ पे जाकर टच हो रहा है? तालु पे। ठीक है, तो तालु पे मतलब उभरा हुआ भाग जो दांत के ऊपर है, तो इसलिए ई और बड़ी ई कहाँ पे चला जाएगा? तालु में चला जाएगा। और जो री होता है ये बहुत मस्त होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन री, री कहाँ पे जा रहा है? मूर्धा, री। ठीक है, जीभ कहाँ पे जाएगा? समतल वाली जगह पे, इसलिए ये कहाँ पे चला जाएगा? मूर्धा वाले में चला जाएगा। अब देखो त वाले में कोई भी स्वर नहीं आएगा, अब प वाले में आएगा। देखो ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोल के देखो। ऊन, ऊन, उल्लू, क्या हो रहा है? ओष्ठ का कमाल है, तो ये किस में चला जाएगा? ऊ वाले ओष्ठ में चले जाएंगे। अब जो है बचा री हो गया, ए और ए, ए और ए। अब ध्यान देना, ए जो होता है वो आपका अ और प्लस ई से मिलके बनता है क्या? ए। तो अ का कहाँ पे है? अ जो है क वर्ग कंठ में है और ई का कहाँ पे है? तालु में है। तो दोनों जब मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? कंठ प्लस तालु, इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंठ तालव्य। तो इसलिए एक नया हमने निकाल दिया 6वें नंबर पे, कंठ धन तालु, कंठ तालव्य। तो इसलिए ए और आई को कहाँ रख देंगे? कंठ तालव्य में रख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ए और आई को कहाँ रखेंगे? कंठ तालव्य में। किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या मारेंगे? कंठ तालव्य। इन दोनों के मेल से ये बना है। ठीक है, अब कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, ओ और औ को देखेंगे, ये जो बचा है ओ और औ, तो इसको देखेंगे। ओ कैसे बनता है? अ प्लस ऊ से, अ प्लस ऊ से मिलके बनता है क्या? ओ। और अ बनता है अ प्लस ओ से मिलके औ बनता है, बनता है। तो देखो अ प्लस ऊ किस में है? अ तो है तुम्हारा कंठ में और ऊ किस में है? ओष्ठ में। इसलिए क्या होगा? कंठोस्थ। कंठ धन ओष्ठ मिला के क्या बनेगा? कंठोस्थ। ओ और औ किस में रख देंगे? कंठोस्थ में रख देंगे। अब देखो एक होता है व। ठीक है, व का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपका दंतोष्ठ में होता है। एक ऐसा ये वर्ण है जिसका केवल और केवल ये प्रोनाउंसिएशन दंतोष्ठ में होता है। क्यों होता है? बोल के देखो, वकील। ठीक है, तो ये कहाँ टच हो रहा है? दांत में। ठीक है, तो इसलिए इसको दंतोष्ठ में रख देंगे। ठीक, अब देखो अंग जो है, ये जो अंग है, ये अंग और पंचमाक्षर हमने बताया था सभी वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर। ठीक है, क का अंग, च का इ, ट का अड़, त का न और प का म, ये सभी किस में चले जाएंगे? नासिक, यानी इसको बोलते हैं नासिक्य। ठीक है, क्या बोलेंगे? नासिक्य। और ह का देखना, ध्यान देना, ह जो है ये दो बार ये प्रोनाउंसिएशन होता है, दो जगह। एक होता है अली जिह्वा, ठीक है, और एक होता है कंठ से। तो इन दोनों का कहाँ पे किस ऑप्शन में क्या देगा वो ध्यान देना। ये स्वर यंत्र होता है, इसको स्वर यंत्र भी बोलते हैं, और इसका नाम जो होता है अली जीवा के होता है। लेकिन कंठ धातु में भी ह को बोला जाता है। तो जो ऑप्शन में आएगा, अगर कंठ आएगा तो कंठ को सही करेंगे, और अगर अली जीवा या स्वर यंत्र से आएगा तो वहां पे हम उत्तर कर देंगे। ठीक है, अब एक बचता है र और ल। र और ल ये मसूड़ा से बोलते हैं, दंत मूड़ा। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो इसको बोलते हैं वत्सर्य। ठीक है, तो र और ल को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा कॉमन है। ठीक है, ये मसूड़ा या दंतमूल से बोला जाता है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। ये अंग जो है, ठीक है, ये किस में जाता है? कंठ में। आप बोल के देखना, अंग। अह 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 कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? कंठ धातु में। अब आपका जो होता है अर्धस्वर कुछ होते हैं। ठीक है, य और व को, य और व, ये य और व, इन दोनों को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक, इन दोनों को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। एक होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन मतलब स स स। जब स हम बोलते हैं ना, और यहाँ पे हाथ लगाना स बोलते हुए, तो थोड़ा सा गर्म हवा आएगा। स स
तो देखना वो क्या हो रहा है, अंदर से गर्म। इसको उष्म भी बोलते हैं, उष्म व्यंजन भी। शरीफा, और इसको बोलते हैं सपेरा, और ये होता है षटकोण। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, इन तीनों को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, एक होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इनको बोलने में थोड़ा सा हमको क्या होता है, जोर देना पड़ता है। ठीक है, च, छ, ज, झ, ऐसे बोलेंगे ना तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, जोर देना पड़ रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ये 4 होते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये एग्जाम में पूछता भी है, कभी कभी पूछ देता है स्पर्श व्यंजन से और कभी पूछ देता है तालु से। तो इन दोनों चीज़ों को दिमाग में बैठा लीजिएगा। एक होता है पार्श्विक व्यंजन, केवल ल जो है ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ये एग्जाम में पूछा भी है, ज़्यादातर समीक्षा अधिकारी या पीसीएस लेवल वाले एग्जाम में पूछता है। एक होता है प्रकंपित व्यंजन, इसी को बोलते हैं लुठित व्यंजन। ठीक है, लुठित व्यंजन आर को बोलते हैं, र को क्या बोलते हैं, लुठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। और र को हम एक जगह और भी देखते हैं, वत्सर्य। तो जहां भी जो पूछेगा, जो ऑप्शन आएगा उस पर हम फोकस करेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से क्या पूछा है, कौन सी जगह का पूछा है। तो ये था आपका उच्चारण स्थान। हमने कल आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। व्यंजन पूरा वर्णमाला कितना होता है, 52 होता है। 26 अंग्रेजी में होते हैं, उसका डबल कर देंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हमने कितना बताया था, क से प वर्ग तक 25 होते हैं। ठीक है, इसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। एक हमने बताया था य, र, ल, व और स, ह। ठीक है, ये हमने बताया था। स्वर आपका इधर लिखा हूँ, फिर से देख लीजिएगा। ठीक, और कुछ हमने बताया था मिश्रित वर्ग, कछ, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमने बताया था। एक पॉइंट और है इसमें, घोष और अघोष। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, घोष और अघोष। तो घोष तो हमने संधि में बताया है, क्या, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और ह, ये क्या होते हैं, सभी घोष में आते हैं। य, र, ल, व, य, र, ल, व और ह, ये सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। एक होता है अघोष, ये पीसीएस एग्जाम में भी पूछा था कि अघोष कौन कौन से होते हैं। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा मतलब क और ख, च, छ। ठीक है, इसको वर्ग पहला और दूसरा, और बोलते हैं इसमें स मतलब जो तीनों स हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये तीनों क्या है, अघोष हैं। और अघोष केवल नाद का प्रयोग करके ही बोल सकते हैं हम। जितने अघोष होते हैं उसको हम नाद के द्वारा ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब तक का ये जो वर्णमाला में आपके ज़रूरत की चीज़ें थी हमने बताया। आप पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, ये वीडियो भी देख लीजिएगा। अगर आपको लगता होगा कि कहीं कुछ कमी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम एक और वीडियो बना के दे देंगे आपको। ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, KTM DO। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना सुझाव देना न भूलें। धन्यवाद।